जहां आप और मैं ईद मना रहे हैं, वहीं पर कराची में एक फैमिली, एक बाप अपने सिर्फ बच्चों की सांसें चलती रहें, 2 बच्चे जो भी पैदा हुए हैं उनकी सिर्फ सांसें चलती रहें, इसलिए 1,80,000 रुपये एक दिन के पे करेगा। वो सुबह से लेकर शाम तक वो पैसे इकट्ठे कर रहा है कि किसी तरीके से मेरे बच्चों की सांसें चलती रहे। और ये कहीं पर किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि हम खुद जाकर वो वहाँ पर बच्चे छोड़ के आए हैं। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करता आया, शुरू से मैं दिल में ख्वाहिश थी मेरी कि इस पे कोई बात करे, लेकिन अब मुझे लगता है कि खुद हमें मर्दों को ही ये मामला उठाना पड़ेगा। 2 बच्चे पैदा हुए माशाल्लाह से, सही सलामत हैं, लेकिन कमज़ोर हैं जी। बकौल डॉक्टर के वो सांस नहीं ले पा रहे, उन्हें सांस नहीं आ रहा ठीक से। एक बच्चा हालांकि उनमें से बिल्कुल एक्टिव है, तंदुरुस्त है, दूसरा बच्चा थोड़ा सा वीक है। दोनों बच्चे इस वक्त जनाब नर्सरी में हैं और 1,80,000 रुपये या 1,70,000 रुपये उनके एक दिन के डॉक्टर ने मांगे हैं। और डॉक्टर के जब पूछा गया कि डॉक्टर साहब ये कब तक ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा पता नहीं है, 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, और कह नहीं सकते कुछ। ये हालात हैं। अब ये हालात पहुंचे क्यों हैं इस नहज पर, इसके ऊपर आज बात कर रही हैं। मैं इसमें बराबर का शरीक ठहराता हूं उन तमाम ख़वातीन को जो आज इस नहज पर पहुंच गई हैं कि जहां पर उनको एक बच्चा पैदा करना, छोड़ो जहेज़ को, अगर बेटियां हैं जहेज़ को छोड़ो, अगर बच्चे हैं तो उनको सेटल करने में, उनको तालीम देने को छोड़ो, पैदा करना मुश्किल हो गया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम नेचर से बहुत दूर चले गए हैं। हम फैशन में इस तरह खो गए हैं कि हमें लगता है कि बच्चा पैदा करना एक आर्ट हो गया है, नासा रॉकेट साइंस हो गया हुआ है। वो जानवर भी आज जहां पर बच्चे पैदा होते हैं उनके, तो वो भी खुद ही कर लेते हैं, उनको कोई असिस्ट नहीं करता जाके। लेकिन हम नेचर से इतने दूर हुए हैं कि आज जब कोई उम्मीद से होती है तो सबसे पहले वो जाते हैं बेहतरीन किस्म की डॉक्टर के पास, और वो बेहतरीन डॉक्टर 80% कसाई हैं। आई एम सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गुड वंस, ये जो बैड वंस हैं, जो सिर्फ कारोबार बना के बैठे हुए हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसना बड़ा ज़रूरी है। और वो शिकंजा आपको इनसे लड़ने की नहीं, बल्कि इनके साथ इनका बाइकआउट करने से होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि करना आपने क्या है। खुदा का वास्ता है, औरतों को, जो लड़कियां होती हैं आजकल, इनको इससे गर्ज नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पैसे कमा के नहीं देने, पैसे देने होते हैं बाप ने। बाप का इंटरेक्शन डॉक्टर के साथ नहीं होता, क्योंकि लेडी डॉक्टर है, तो उसका ताल्लुक, उसके बात जो होती है वो होती है लड़की के साथ, मां के साथ। जब उम्मीद लगती है उस दिन से वो डॉक्टर जो है उनको अपने कोपचे में लेती हैं। कभी उनको ये कहती हैं परहेज करो, कभी ये करती हैं ये करो, ये ना करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, और आपको वो इस नहज पर ले जाती हैं कि जहां पर या तो आपका अब ऑपरेट होगा, या तो अगर ऑपरेट हो मतलब ये भी ऑपरेट हुआ, उसके बाद भी वो जो नर्सरी उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के बनाई हुई है ना, जहां पर ऑक्सीजन और ये वो सारा कुछ लगा होता है, वो उसके पैसे कहां से उन्होंने कमाने हैं। तो जनाब ये आपके साथ किया जा रहा है। अब इससे छुटकारा कैसे मिले यार? जैसे गाड़ी से उतर के वापस आप मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल से उतर के वापस आप साइकिल पर, साइकिल से उतर कभी आप पैदल चलना शुरू हो गए ना कि इससे ही आपकी सेहत बनेगी, उसी तरह से सरकार आपको वापस आना पड़ेगा उन दाइयों के पास जो गली मोहल्ले में दाइयां होती थीं। हमारे दौर की बात कर रहा हूं मैं, आज से कुछ 10-20 साल पहले की बात कर रहा हूं, जहां पर कोई केस खराब होता ही नहीं था, दाइयां घरों पर आके वो बच्चा पैदा कर जाती थी विद नो टाइम, और कोई मसला नहीं होता था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी। हम और आप जरा गौर करके देखें ना कैसी पैदाइश हैं। इसी तरह से दुनिया में आए तो मेरे भाई, दाई को एक सूट लगता था, 2 किलो मिठाई लगती थी, और थोड़े से पैसे लगते थे, और वो दाई जनाब खुश और हम भी खुश। लेकिन आज वो सारा मामला जो है वो पकड़ के अस्पताल जो बड़े बड़े बना लिए हैं लोगों ने, वो ये मामला कर रहे हैं। मसला ये है कि पैसे तो उनके जा रहे हैं, मुझे क्या तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है। बात चूंकि आपके घरों में भी आएगी, अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो ये आपके घरों में भी होगा। ये अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो ये आपको भी अफेक्ट करेगा। और अगर उस वक्त आपके पास पैसे ना हुए तो आप सोचें कि आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन इस बंदे की है कि इसको पता है कि जहां पर इसने इनकार किया कि मैं पैसे नहीं दे सकता, आप सोच सकते हैं कि वो अपने आप को ठीक साबित करने के लिए कि डॉक्टर सही कह रहा था, वो बच्चे को कुछ कर दें, इसलिए अब वो फंस गए हैं। अब उन्होंने वो योमिया 1.5 लाख 2 लाख जो वो मांगेंगे वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके बच्चों को अल्लाह माफ करे कुछ हो सकता है। इससे वो बच सकते थे कैसे? मोहल्ले की जो दाई होती है उसको बुलाएं, खुदा के लिए अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को इस बात पे कन्विंस करें कि फैशन में तुम्हें कपड़े लेकर दे सकते हैं, अच्छे खाना बाहर खिला सकते हैं, बाकी सारा कुछ होगा। इस मामले के ऊपर हमें जज ना करना कि हम गरीब हैं या अमीर हैं, मैं पैसे लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता। मुझे भी अपने बच्चे की जान प्यारी है, उसको कन्विंस करें
कि जिस तरह से वो दुनिया में आई थी, जिस तरह से हम दुनिया में आए थे, बच्चा भी इसी तरह से दुनिया में आएगा। दाई को हायर करें, उसके सपुर्द करें, वो डेली आएगी, वो आके उसको बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना, वो आके उसको दबाएगी, उसकी मालिश करेगी, जो जो भी हो सका वो खुद करेगी। और वो एंड ऑफ द डे जब वो टाइम भी आ जाएगा उस वक्त भी वो दाई ही सारा कुछ करेगी। ये होता है, ये करना है आपको। निकलें इस अस्पतालों वाली फील्ड से कि जहां पर आपको पता है अच्छी खासी खातून होती है यार, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, वो अपने मां के घर से भी सेहतमंद आई होती है, यहां पर भी वो सेहतमंद होती है। पकड़ के उसको बोल देते हैं कि ओए होए 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 होए, तुम्हारा तो बेड़े गर्क हो गया हुआ है, तुमने तो ये कर लिया है, तुमने तो वो कर लिया है। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि करोड़ों रुपए लगा के जो वो प्राइवेट अस्पताल छोटे छोटे बना के बैठे हुए हैं, वो आप ही से उन्होंने पैसे लेने हैं किसी तरीके से। आप जरा मुझे बताएं कि अगर वो ये ना कहें कि आपका बच्चा ठीक से सांस नहीं ले रहा, आपके बच्चे को तो फला मसला हो गया है, तो उनकी नर्सरी में जो रोजाना के उनके खर्चे होते हैं वो कहां से निकलेंगे। तो इसलिए उनकी तो चांदी होती है, उनकी तो ईद होती है। जब आप उनके पास जाते हैं पहले दिन चेकअप की फीस 500 से शुरू होती है सिर्फ, और आपको लगता है कि यार 500 है ना, कोई बात नहीं, लगा लिया करेंगे, और वो खत्म होती है यहां पर आकर। इस बात को खुदारा समझे अपनी। मैं यार हाथ जोड़ता हूं खुदा के लिए, मैं अपनी उन माओ बहनों से कहता हूं, यहां पर अपने हस्बैंड्स को जज ना किया करें, यहां पर अपने ससुराल वालों को जज ना किया करें कि वो पैसे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आपसे शायद कहीं ज्यादा ही वो इंतजार में होते हैं कि अल्लाह पाक उनको औलाद दे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप इसमें अपनी मनमर्जी करें और आप ये देखें कि मेरी फलां कज़न ने, मेरी फलां सहेली ने, मेरी बहन ने वहां से करवाया था तो मैं भी वहीं जाऊंगी। ये कोई स्कूल नहीं है यार, स्कूल में तो हम कहते हैं ना कंपटीशन है, इसमें क्या कंपटीशन है यार। प्लीज गो विद द नेचर। आप देखें कि कुदरत ने जो जिस तरह से स्टार्ट किया था, आप कम से कम उसके ऊपर इत्तेफाक करें, आपको कुछ नहीं होगा। जिस जान ने, याद रखिएगा, जिस जान का अल्लाह ने रिज्क लिखा हुआ है वो किसी का बाप नहीं छीन सकता, और जिसका रिज्क इस दुनिया में नहीं है ना, वो रूह यहां पर आ नहीं सकती, और आ भी गई तो वो उसे वैसे ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी किस्मत में अल्लाह ने वो रिज्क नहीं लिखा होता। इतनी सी बात पे आप थोड़ा गौर करें ताकि आपको अंदाजा होगा कि हम जो इतनी स्ट्रगल करते हैं, पैसे भी लगा देते हैं। आपने गौर किया होगा कभी कभी 10 लाख 20 लाख 30 लाख लगा कर भी हम किसी की जान नहीं बचा पाते, क्योंकि उसका रिस्क नहीं लिखा होता था। मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस लेनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम ये जो नेचर वाले, जो कुदरत वाले मामले हैं, कम से कम इनके ऊपर तो भरोसा रखें। और मैं ऐसा फील्ड चुनने को कहूंगा अपनी, हमारी जो खवातीन हैं, खुदारा ये जो दाई वाला कोर्स है ये करें, इसमें आप आगे बढ़ें, अपने अपने टाउन में आप संभालें वो सारे घर, आप भी पैसे कमाएं और उन लोगों को भी राहत दें। उनको बजाय इसके कि वो ख्वार होती फिरें इस हालत में, आप रोजाना जाएं उनके पास, और जाकर आपको भी रिज़्क मिलेगा और वो भी सेफ हैंड्स में रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।